दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी जिसका कालक्रम हम 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका ऋग्वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। और नेक्स्ट है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। यह सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। ऐसा माना जाता है आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। आर्य का सांस्कृतिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ होता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये पढ़ते हैं हम ऋग्वैदिक काल। ये आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल का समाज था यह कुल 5 भागों में बटा हुआ था। प्रथम था कुल, नेक्स्ट था ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल जैसे आज हम परिवार जिसे हम कहते हैं उसे कुल, एक परिवार के जो लोग सदस्य थे उनको कुल कहा जाता था। और जो कुल का मुखिया होता था यानी परिवार का जो मुखिया होता था उसको कलुप कहा जाता था। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम जैसे आज भी हम पढ़ते हैं, गांव हमारे होते हैं, गांव या नगर। तो जो गांव का मुखिया होता था वो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। और जो विष है, विष का जो मुख्य होता था, विष जैसे आप समझ सकते हैं आज का जिला, वैसे ही ग्राम उस समय का कुल, ग्राम या विष को आप जिला जैसे वर्तमान समय में आप जिले से समझ सकते हैं। तो जो विष का मुख्य होता था, मुखिया होता था, वो होता था विषपति। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेद मैंने आपको बताया था 4। प्रथम है ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, और नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। और ब्राह्मण साहित्य में हमारा शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय, और साहित्यिक सूत्र से भी हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। साहित्यिक सूत्र के जो हमारे स्रोत हैं, साहित्यिक सूत्र में कल्प सूत्र, ब्रह्म सूत्र, और इसके बाद हमारा धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, और कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो प्रिय पशु था, ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रिय पशु घोड़ा, ये इनका प्रिय पशु था। वह इनके सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और गाय को एक ऐसे पशु की श्रेणी में रखा गया था जिसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। गाय को न मारे जाने की पशु श्रेणी में रखा गया था। और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता व विश्वास जैसी बहुत सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। वह विश्वास जैसी बहुत सारी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, जिससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की दो श्रेष्ठ संस्थाएं थीं। सभा व समिति नाम की सभा जो है ये श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की होती थी। सभा का जो प्रतिनिधित्व है वो श्रेष्ठ व संभ्रांत लोग करते थे, जबकि समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कुछ चेंजेस हुए, कुछ बदलाव हुए। जैसे ऋग्वैदिक काल में आर्यों के जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में
इंद्र की जगह पे उनके प्रमुख देवता वो प्रजापति हो गए। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र के स्थान पर प्रजापति हो गए। और उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय रासु यज्ञ का अनुष्ठान होता था। रासु यज्ञ का उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय अनुष्ठान होता था। रासु यज्ञ का अनुष्ठान राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। यजुर्वेद में हमें रासु यज्ञ और वाजपेय यज्ञ जैसे मांगलिक कार्यक्रमों का उल्लेख मिलता है। इस समय की जो मुद्रा इकाइयों का प्रचलन था उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु यह माना जाता है कि इस समय निष्क व शतमान यह मुद्रा की दो इकाइयां प्रचलित थी। मुद्रा की दो इकाइयां प्रचलित थी, परंतु इनका कोई प्रमाणिक विवरण नहीं मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख, गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार व यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी या सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है सरस्वती नदी। ओके दोस्तों, वैदिक सभ्यता में आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और फिर मगध राज का उत्कर्ष। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।